ॐ ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ कालिका घोररूपा सर्वकाम प्रदा शुभः सर्वदेव स्तुतां देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सदा शत्रून् विदार्यते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति का कोई न कोई शत्रु होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी शत्रु से कोई न कोई व्यक्ति परेशान रहता है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे घर परिवार के लोग ही हमारे शत्रु निकलते हैं। हमारे पड़ोसी और हमारे मित्र हमें पीठ पीछे घात पहुंचाते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, टोना टोटका का प्रयोग करते हैं, हमें निस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। माता शमशान काली शत्रु विनाश के लिए जानी जाती है। यदि माता शमशान काली का हम सच्ची श्रद्धा से और मन से ध्यान करते हैं तो माता भगवती पराशक्ति काली हर प्रकार के शत्रु का संहार कर देती है। भगवती पराशक्ति शमशान काली का एक शत्रु विनाशक और बीज मंत्र उसी के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस बीज मंत्र का कोई व्यक्ति अनुष्ठानिक रूप से प्रयोग करता है तो उसके जीवन से हर तरह के शत्रु का शमन हो जाता है। और आप तो जानते हैं कि हमारे जीवन में किस किस प्रकार के शत्रु होते हैं। सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो हम उन शत्रुओं से होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि रोग शत्रु, तंत्र शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, ये भी हमारे शत्रु होते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी शक्ति हमारे घर परिवार, मन, शरीर को, बुद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है या करता है वह हमारा शत्रु होता है। और माता शमशान काली इन सभी प्रकार के शत्रुओं का संहार कर देती हैं। माता शमशान काली के बीज मंत्र की साधना के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। वैसे सही अनुष्ठानिक रूप से इस मंत्र की साधना करी जाए तो माता शमशान काली का प्रत्यक्षीकरण तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन यह शत्रु विनाशक विशेष बीज मंत्र है, इसीलिए हर तरह की शत्रु का शमन भी हो जाता है। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी ही आने वाली है और गुप्त नवरात्रि में आप मां भगवती पराशक्ति काली के किसी भी रूप का, किसी भी अंश का अनुष्ठानिक रूप से मंत्रों का जापन, पाठन, साधना सिद्धि कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही हो जाती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कोई भी मंत्र यदि हम जपते हैं तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत आता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जपना मानते हैं और उस समय मंत्रों की जप संख्या आधी रह जाती है। यदि किसी मंत्र में 1.25 लाख जाप करने में हमें फल मिलने वाला होता है, वही हमें मात्र 10,000 की संख्या जप करने में फल मिल जाता है गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि में। इसलिए ये दिन सिद्धियों के लिए और खासकर पराशक्ति की सिद्धि के लिए विशेष माने जाते हैं। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे माता शमशान काली का शत्रु विनाशक बीज मंत्र कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें इसका अनुष्ठान करना चाहिए और कैसे माँ की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। देखिए, माँ काली पराशक्ति हैं और चाहे राक्षस हो, प्रेत हो, भूत हो, हमारा दुश्मन हो, किसी भी प्रकार का जीव हो या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, सब माता पराशक्ति के बेटे ही माने जाते हैं। अब वो अपने अपने स्तर से माता की साधना करते हैं, अपने अपने स्तर से माँ की भक्ति करते हैं तो उनके ऊपर छोड़ते हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में इस समय सोचना है कि हम माता के प्रति क्या संकल्प लेके चल रहे हैं और माता से हम क्या चाहते हैं। क्योंकि माता आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा के ऊपर प्रसन्न होकर आपके कार्य को पूरा कर देती हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, शमशान काली माता के इस बीज मंत्र को कैसे हमें जपना चाहिए, कैसे इस मंत्र की साधना करनी चाहिए, इस विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो गुप्त
नवरात्रि में किसी भी दिन से इस मंत्र की आप शुरुआत कर सकते हैं। मेरा मानना तो है कि बैठकी के दिन यानी पहले दिन से शुरुआत करें। स्नान ध्यान करिए, शरीर को पवित्र करिए, कमरा एक ऐसा चुनिए जिसमें शांति रहती हो और वातावरण थोड़ा सा पवित्र रहता हो, लोगों का आना जाना आगमन कम हो उसमें, ताकि आपकी पूजा में जप में किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ही पैदा ना हो। माता का चित्र उस कमरे में स्थापित कर लीजिए पटे के ऊपर, और चित्र जो स्थापित करिए वो इस ढंग से करिए कि या तो उनका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर हो या दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि जब आप पूजा करने बैठे तो आपका मुख उत्तर या पूरब की ओर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। उसी हिसाब से चित्र को स्थापित कर लीजिएगा। तो माता जी को बढ़िया से स्नान ध्यान कराइएगा, अक्षत पुष्प चढ़ाइएगा, तिलक करिएगा, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिएगा, जो भी आपके यहाँ फल फलाहार हो वो अर्पण कर दीजिएगा। जबरदस्ती की पूजा बिल्कुल नहीं करिएगा। कई लोग सोचते हैं शमशान काली, शमशान की देवी, यानी इनको मांस भी चढ़ाना है, रक्त भी चढ़ाना है, मदरा भी चढ़ाना है, ऐसा नहीं। यदि आपके घर की विचारधारा एकदम सात्विक है तो सात्विक चीजें ही अर्पण करिए। आपको मांस मदरा अर्पण करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माता पराशक्ति हैं, माता जानती हैं कि हम क्या उन्हें दे सकते हैं, क्या है हमारे पास, क्या हम श्रद्धा से देते हैं। जो भी हम उन्हें श्रद्धा से माटी कूड़ा भी दे दें तो उसमें को भी वो स्वीकार कर लेती हैं और आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। तो बस हमें श्रद्धा बरकरार रखनी है, सामग्री विशेष बिल्कुल नहीं है। तो माता के वही अर्पण करिए जो आपके घर में हो और जिसमें आपकी श्रद्धा हो, मन में ग्लानि पैदा ना हो, ऐसी चीज़ें माता को अर्पण करिए और माता से प्रार्थना करिए। आसन पर बैठ जाइए, आसन का पवित्रीकरण करिए, माला का पवित्रीकरण करिए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए, ठीक है। और संकल्पित हो जाइए, माता हम आपके इस बीज मंत्र का जाप करने वाले हैं, हमारे जीवन से हर प्रकार का शत्रु समाप्त हो जाए, जिसमें से रोग, तंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह बाधा, ये भी हमारा शत्रु होता है क्योंकि हमें नुकसान होता है इससे। तो हर प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाएं। दुश्मन जो हमें घात पहुंचाना चाहता है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पीठ पीछे बाण चला रहा है, ऐसे शत्रु भी हमसे दूर हो जाएं। इस तरह माता के सामने अपनी प्रार्थना रखते हुए आसन पर बैठ जाइए और माला का जापन शुरू। माला को गौमुखी में ही रखिए, अति उत्तम माना जाता है। और जो मंत्र हम आगे आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र का लगातार जापन कम से कम प्रतिदिन 11 माला इसकी जाप करने का प्रयास करिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि मंत्र छोटा है तो आप आसानी से एक दिन में 21 माला भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, यदि आप दृढ़ निश्चय और अच्छा संकल्प ले लें। जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतनी ही जल्दी माँ की कृपा मिलेगी और उतनी ही जल्दी आपके कार्य भी संपन्न होंगे। जितना भी जाप करें अष्टमी नवमी तक टोटलिंग करके उसका 10% निकालिए और उतना 10% निकालने के बाद उसका हवन करिए। शुद्ध पलाश की लकड़ी में आम की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, बरगद की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊमर की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की लकड़ी भी संविदा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन और अद्धझारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से अग्निकुंड बनाइए और मंत्र के साथ 10% आप हवन भी करिए। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़किए और जल से तिलक करिए और माता से प्रार्थना क्षमा याचना करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इस मंत्र का प्रभाव नजर आने लगता है। 100 में से 50% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें उसी दिन इस मंत्र का प्रभाव नजर आता है। उनके शत्रुओं की बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। दैनिक दिनचर्या में जो संकट विघ्न विपत्ति नामक शत्रु होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। हमें अपने आप ही हमारे घर में एक अलग सा परिवर्तन देखने को मिलता है। माता शमशान काली का शत्रुनाशक बीज मंत्र जरूर है, लेकिन यह अनेक प्रकार के फल आपको प्रदान करता है। यदि आप इस मंत्र को दृढ़ संकल्पित होकर लगातार जापन करना शुरू कर देते हैं तो इस मंत्र से माता का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। बस ध्यान देना है, पूजा उतनी ही करनी है जितनी हमको आती है, ज्यादा जानकार नहीं बनना है, क्योंकि जब हम जानकार बन जाते हैं तो फिर पूरी पूजा हमें मंत्रोपचार से करनी चाहिए, षोडशोपचार से करनी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति वो पूजा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को संस्कृत भाषा नहीं आती, हर व्यक्ति को मंत्रोपचार नहीं आता। तो जो आती है उतनी ही करिएगा, माता उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगी और आप जानकार बनेंगे तो कहीं ना कहीं चूक होगी और फिर नुकसान होगा। इन चीजों का ध्यान देना। इस मंत्र का जापन पाठन करने से पहले मंत्र दीक्षित आप होने चाहिए। कई लोग तो सोचते हैं कि मंत्र हमने यूट्यूब से ले लिया, किताबों से ले लिया, बस मंत्र का हम जाप कर लें, साधना कर लें, मेरा कार्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। किताबों के मंत्र, यूट्यूब के मंत्र और जैसे गूगल पर बहुत सारे मंत्र मिल जाते हैं, ये किसी काम के नहीं होते हैं जब तक इन्हें आप गुरु मुख से ना सुने और इसके बारे में गुरु से आदेश न लें। मंत्र दीक्षित तंत्र दीक्षित आप ना हो तो सिर्फ ये शब्द हैं। जब ये गुरु मुख से मिलते हैं मंत्र या गुरु
खुद आपको इन मंत्रों का आदेश देता है। तो इन मंत्रों में अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है, और जब मंत्रों में ऊर्जा आ जाती है तो स्वाभाविक है कि आपके लिए यह मंत्र फिर सिद्ध होने लगते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए साधना को अपनी आगे आप बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए 2 से 5 बार 10 बार मंत्र को श्रवण कर लेते हैं। छोटा सा बीज मंत्र है, कोई भी कर सकता है, बस श्रद्धा बरकरार रखिएगा, आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि मंत्र तंत्र जो है श्रद्धा से कार्य करते हैं, श्रद्धा से ही फल देते हैं। इनके प्रति आपकी श्रद्धा यदि टूटी तो ये फल नहीं देते। कई लोग साल भर तपस्या करते हैं और जिस दिन उन्हें फल मिलने वाला होता है उसी के एक दिन पहले उनकी बुद्धि बदल जाती है कि 1 साल हमने मेहनत कर लिया, हमारे ऊपर किसी प्रकार का बंधन है, कुल देवी देवताओं का बंधन है, पितरों का बंधन है, हमको फल नहीं मिलेगा इसलिए हम पूजा छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ भगवती पराशक्ति के द्वारा ही तंत्रों का निर्माण हुआ है, उनके द्वारा ही सारे तंत्र मंत्र बने हैं इस धरती पे और कार्य करते हैं। तो स्वाभाविक है कि माता की जब हम आराधना करेंगे संकल्पित होके, तो एक समय ऐसा आएगा कि हर प्रकार का बंधन निस्तनाबूद हो जाएगा, हर प्रकार का शत्रु खत्म हो जाएगा, हर प्रकार की बाधा टूट जाएगी, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो जलकर राख हो जाएंगी। बस आपको अपना संकल्प और धैर्य नहीं खोना है, तभी आपको फल मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। विधियों में विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो ज़्यादा देर बोलने में दिक्कत होती है। बाकी गुप्त नवरात्रि आने वाली है तो आपको बहुत सारी कुछ ऐसी हम साधनाएं बहुत जल्दी ही ला देंगे, जिससे आप इस गुप्त नवरात्रि में या चैत्र नवरात्रि में माता की भक्ति में सफल हो सकें। कोई ना कोई साधना या सिद्धि आपको ऐसी मिल सके जिससे आपके जीवन में कुछ अलग हो सके और कुछ चीज़ें आपकी अलग से चलने लगें। उम्मीद करते हैं सब संतुष्ट होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। हमारे मंत्र से और विधान से किसी को थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो भैया कमेंट जरूर कर दिया करिएगा, क्योंकि वैसे तो हम कभी कहते नहीं किसी को कि लाइक करो या सब्सक्राइब करो या कुछ करो, लेकिन कमेंट कर दिया करिए, उससे हमें संतुष्टि थोड़ा सा हो जाती है। तो उम्मीद लगती है कि चलिए कोई ना कोई तो हमारा वीडियो देख रहा है जिससे हमारी जानकारियाँ ठीक ठाक लग रही हैं, तो मेहनत करने में अच्छा लगता है। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं शमशान कालिकायै मदि शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। इस तरह का बीज है और बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है भैया। इस मंत्र का दैनिक दिनचर्या में प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान ध्यान करिए, गुग्गुल की धूनी दीजिए, दीपक जलाइए और कम से कम 1 माला भी डेली आप इसका जाप करना शुरू कर देते हैं अपने गुरु के आदेश से, तो आपके हर प्रकार के शत्रु आपसे दूर